लेकिन ये तुम्हारा चूरमा तुम्हें बहुत परेशान करने वाला है, मान लो। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पीएम मोदी ने सोमवार को ओलंपिक से लौटे एथलीट्स की मेजबानी की। इसमें बहुत सी खबरें अब छन छन कर बाहर आ रही, जिसमें नीरज को लेकर एक खबर मीडिया में आई। इस खबर में बताया गया है कि नीरज को लेकर पीएम मोदी ने नाश्ते पर क्या कहा और इस पर नीरज चोपड़ा ने क्या रिएक्शन दिया। जी हां, खबरों की माने तो पीएम आवास पर नाश्ते के साथ मोदी ने एथलीट से लंबी चौड़ी बातचीत की। पीएम ने खिलाड़ियों से ओलंपिक के अनुभवों के बारे में जाना, पसंदीदा चीजों के बारे में पूछा और अपनी भी सुनाते रहे। भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा से पीएम मोदी ने काफी सवाल किए और उनसे लंबी दूरी तक भाला कैसे फेंका, इसकी टेक्निक पर पूछा। शटलर पीवी सिंधु ने बैडमिंटन रैकेट गिफ्ट किया तो पीएम ने सिंधु से कहा कि इसका ऑक्शन कराऊंगा। बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज जीतने वाली लवलीना ने पीएम मोदी को ग्लव्स भेंट किए। खबरों की माने तो पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा के सामने खूब सवाल दागे। पीएम ने नीरज को सफलता के लिए सलाह देते हुए कहा कि विजय तुम्हारे सिर पर नहीं चढ़ती और पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठती, दोनों चीजें बहुत जरूरी। मैंने जब भी तुमसे बात की है हर बार बैलेंसिंग चीजें देखी। नीरज ने पीएम से कहा कि हम 12 लोग होते हैं, फाइनल इकट्ठे खेलते हैं, हमें अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना होता है। कोशिश ये होती है कि दूसरे की परफॉर्मेंस पर ध्यान न दें और उनकी परफॉर्मेंस से डरे नहीं, बल्कि उनसे बेहतर करें। मोदी ने नाश्ते में नीरज को उनका पसंदीदा चूरमा खिलाया। ये खबर तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन मुलाकात में क्या क्या हुआ ये आपको बता रहे हैं। पीएम ने नीरज से मजाक करते हुए कहा कि लेकिन ये तुम्हारा चूरमा तुम्हें बहुत परेशान करने वाला, मान लो, और एक किस्सा सुनाया। बताइए, सचमुच में बड़ा मेरे लिए सरप्राइज था कि जब तुमने सेकंड बार अपना किया तो तुमने विक्ट्री के मूड में आ गए और एकदम विक्ट्री तुम सेलिब्रेट करने लग गए। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, पूरी जानकारी लगती है तब संभव होता है, और खिलाड़ियों के संबंध में भी जानकारी होगी क्या हो रहा है। तो कैसे कैसे संभव हुआ? सर, जब वो थ्रो में जो एफर्ट लगता है, क्योंकि इतने साल से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए, तो वो एफर्ट बता देता है कि हाँ ये बेस्ट थ्रो है। और सबसे जो बड़ी बात है, जो कॉन्फिडेंस है, वो ट्रेनिंग से आता है। सर, ट्रेनिंग इतने अच्छे से हुई थी इतने साल, तो इसलिए कॉन्फिडेंस था। नीरज इतना नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये तो मालूम है कि तुम 85 जाओगे, 86 जाओगे, तुम्हें मालूम है, लेकिन तुम्हें औरों का पता नहीं है क्योंकि 90 जाएगा कि 88 जाएगा कि 84 जाएगा। ऐसे में ये मिजाज, और तुम शायद अपने आप को कभी बैठ करके सोचो, यानी एक मित्र के रूप में सुला देता हूँ। ठीक है, तुम्हें नॉर्मल से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परमात्मा की गिफ्ट है। कभी तुम्हारे मम्मी पापा ने मार किया होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता है और दूसरा मैंने देखा है कि पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता है। ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ी है, और ये मैं तुम्हें जब भी तुमसे बात किया है हर बार बड़ा बैलेंसिंग चीज़ें देखी है। कुछ तो होगा जी। सर, वो तो हमारा स्पोर्ट्स ऐसा है कि मतलब अपोनेंट पे निर्भर तो करता है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना होता है। मतलब हम फाइनल इकट्ठे खेलते हैं, 12 लोग होते हैं, लेकिन उन एथलीट्स के बीच में हमें अपने आप पे फोकस करना होता है, हमें बस अपना ही बेस्ट करना होता है। तो कोशिश यही करता हूँ कि दूसरे की परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान ना देके या उसकी परफॉर्मेंस को देख के नर्वस ना होके अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेटर करनी है उस पर फोकस करूँ, और वही सर उसी के लिए पूरा अपना जोर लगाते हैं। और ओलंपिक्स में भी थोड़ा फील होता है पहले कि इतना बड़ा देश है, इतनी उम्मीद है, पर जब उधर फील्ड पे होते हैं तो बस यही होता है कि बस थ्रो करनी है, जितना जान है अंदर पूरी लगा देनी है। अच्छा, ये चूरमा वूरमा खाया कि नहीं खाया? खाया था सर, सोफा होटल में बना कब के कब दिया खाया अभी? आते ही वहाँ से आते और एक बार खाना होगा। आप भी खाइए सर। मेरा क्या होता है, मैं इस चातुर्मास सिर्फ एक टाइम खाना खाता हूँ, थैंक यू सर। तो मेरे लिए बड़ी नियमों का इतना बड़ा पाबंदी रखता हूँ मैं। भाई सबको खिलाइए। हाँ, लेकिन ये तुम्हारा चूरमा तुम्हें बहुत परेशान करने वाला है, मान लो। एक मैं आज घटना सुनाता हूँ तुम्हें। वैसे आज अटल जी की पुण्यतिथि है। अटल जी जब पहले
पार्टी का भी काम करते थे, तो उनका जाना आना रहता था, तो कई परिवारों में खाना भी होता था। तो किसी परिवार में भोजन के लिए गए, तो बाद में मीडिया वाले पहुंच गए। अब जब भोजन किया तो उन्होंने बताया कि गुलाब जामुन बहुत अच्छे थे। तो मीडिया वालों को उन्होंने बता दिया कि गुलाब जामुन बहुत पसंद आए। अब वो खबर छप गई पूरे देश में। तो अटल जी जहाँ जाते थे वहीं पे गुलाब वहाँ सब जगह पे गुलाब जामुन। वो बड़े तंग आ गए, उन्होंने कहा यार एक सर्कुलर निकालो कि अटल जी आएंगे तो गुलाब जामुन बंद दो, कुछ और भी खिलाओ। ये सर पर हरियाणा का चूरमा होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हाँ। वो खैर हरियाणा का अलग है, राजस्थान का भी अलग हाँ है, जी। दोनों का अलग अलग रहता है। और तुम्हें तो माँ का चूरमा खाने की आदत है ना। तो सुना आपने क्या था किस्सा और इसका क्या मतलब हुआ, और इस बात पर नीरज और पीएम दोनों जोर से हंसने लगे। यहाँ पर एक बात बताते चले कि नीरज चोपड़ा ने पीएम मोदी को एक भाला भेंट किया। उसे हाथ में लेकर मोदी ने सवाल पूछा कि इसे इतनी दूर फेंका कैसे। इस पर नीरज ने कहा कि ये सब प्रैक्टिस से होता है, आप भी फेंक सकते हो अगर प्रैक्टिस करो तो। इसके साथ ही साथ पीएम मोदी ने बजरंग पूनिया से विपक्षी पहलवान के बारे में पूछा जिसने पकड़ से छूटने के लिए हाथ काट लिया था। इस पर बजरंग ने कहा कि सर खेल में ये सब होता रहता है और वो खिलाड़ी मेरा दोस्त है, मैंने इस घटना के बाद ही उसे माफ कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे खिलाड़ियों से पीएम मोदी अट्रैक्ट हुए और क्या हुआ जब खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। अच्छा रवि बताइए, वो आखिरी सेकंड्स कुछ था जिसने लोगों को लगता है यार क्या होगा पता नहीं, और अचानक से तूने खेल बदल दिया। यही था कि जेगो जी जो करके दिखाना है। नहीं, तुम्हारे दिमाग में था कि तुम इसका प्रयोग करोगे या मौका मिल गया वहाँ? नहीं, देखो पहले ही दिमाग में था कि बस अब एक ही टेक्निक है, अगर इसमें अगर सफल होना है तो बस ये लगानी है, उसके बाद। लेकिन तुम्हारा हाथ काट लिया, ये क्या काटा है, वो काटा है, ये वाला। उसके बाद भी तुम जकड़ के रहे। देखो जी वो टाइम ऐसा था, अगर छोड़ देता तो शायद बाउट किधर भी हो सकती थी। बाद में कोई एक्शन लेते हैं क्या इस प्रकार से, कोई काटता छाटता है तो? हाँ कुछ जी लेते हैं, देखो पर थोड़ा ना उस टाइम पे मतलब इतना ही था क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना खून नहीं आए थे उसके अंदर से, लीला तो हो गया था, अगर खून आते तो शायद कुछ एक्शन हो जाता। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा किया आपने। और लेकिन एक रवि में शिकायत है मेरी। बताओ जी। हैं? बताओ। देखिए हरियाणा का आदमी, उस यानी आदमी यार औरत कोई भी हो वो हर पल हर चीज में खुशी ढूंढता है। ये हरियाणा की विशेषता है जी। वो हर चीज में कुछ न कुछ ऐसे कमेंट करेगा, आप खिल करके हंस पड़ोगे, क्योंकि मुझे 5 साल हरियाणा में रहने का मौका मिला है। मैंने इसको देखा है कि आप लोग। लेकिन रवि से मेरी शिकायत है कि तुम्हें हो सकता है तुम्हारे मन करता है गोल्ड ले आऊं, नहीं आया, लेकिन पोडियम पर भी हंसते नहीं थे यार। ये क्या बात है? वो थोड़ा जी देखो उस टाइम थोड़ा हाँ नर्वस थे, पर बाद में अब ठीक है, अब ऐसी कोई बात नहीं। मतलब तुम्हारे मन पे प्रेशर था? प्रेशर नहीं था, बस जी एक उम्मीद के साथ गए थे कि देश के लिए हम लोग गोल्ड। देखिए उम्मीद भी होनी चाहिए, संकल्प भी होना चाहिए, परिश्रम भी चाहिए, पराक्रम भी चाहिए, लेकिन निराशा का नामो निशान नहीं चाहिए। ठीक है जी, आगे नहीं होगा बिल्कुल। और हरियाणा वालों से तो कभी नहीं, ना जी। क्योंकि मैंने हमेशा देखा साहब ऐसे खुश मिजाज होते हैं, हर चीज का ऐसा बड़ा मजा लेते हैं वो। और बजरंगी आशीर्वाद आप लोगों का। तुम्हारे ये पैर में इतनी चोट आई और तुम खेलते रहे, बाद में तुम्हारी पट्टी खोलने का निर्णय तुमने कैसे कर दिया आगे कि निकाल दो मुझे, जो होगा सो होगा, ऐसा मन कैसे बन गया? देखिए पूरी लाइफ एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में देश के लिए अपने मेडल जीते और गोल्ड जीते, तो यही था। लास्ट बाउट थी तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई टेप तो आपको करनी पड़ेगी, तो मैंने यही बोला कि भाई अभी टूट भी जाएगा तो क्या फ़ायदा, पहले मेडल ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ मेडल के लिए आया था और देशवासियों ने गोल्ड की उम्मीद की थी। तो वो गोल्ड तो नहीं जीत पाया, उसकी भरपाई मैं 24 में पूरा करने की कोशिश करूँगा और मेहनत करूँगा उस चीज़ वो के तो लिए। मुझे पूरा भरोसा है, तुम चुप बैठने वाले नहीं हो।